संविधान के बारे में हमने उसके भागों के बारे में पढ़ा था और संविधान का कुछ रूपरेखा पढ़ी थी कि संविधान में क्या क्या है, संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, संविधान में भाग कितने हैं। अब हम बात करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जो भारत का संविधान है, पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था उसके अंदर भागों के बारे में सीखा था, उसमें भाग कितने हैं और संविधान के अंदर है क्या क्या। आज हम बात करेंगे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और इसके बारे में कंटिन्यू इसके बारे में वीडियो पढ़ते जाएंगे कि संविधान में कैसे कैसे क्या क्या जुड़ता गया। हम बात करते हैं सबसे पहले संविधान की। संविधान है क्या? तो संविधान की बात करें तो संविधान एक प्रकार से लेख या दस्तावेज होता है जो सरकार की रूपरेखा एवं प्रमुख कर्तव्यों का निर्धारण करता है। यानी हम बात करें कि सरकार कैसे काम करेगी और सरकार किसके अनुसार काम करेगी, यानी उसका लेख लिखा होता है और देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि भी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, यह वही दस्तावेज है जो राज्यों के समस्त अंगों, बात करें हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीन अलग अलग है हमारे पास, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको शक्तियां प्रदान करता है कि कौन सी कितना काम करेगी। यानी अगर कहीं विधायिका काम सही नहीं कर रही है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको चेक करेंगी, अगर कहीं न्यायपालिका सही नहीं है तो उसके बारे में विधायिका और कार्यपालिका उसका वर्णन करेंगी, यानी आपस में बंधा हुआ है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जो संविधान जो वर्ड है यानी इंग्लिश का जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से हुई है और जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। इसका अर्थ क्या है? शासन करने वाला सिद्धांत, यानी शासन किस सिद्धांत से किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। हम बात करें, ये सेवर नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका ना था, तो यूएसए जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था और 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था इसको, और इसको संविधान की जननी भी कहा जाता है। यानी सबसे बात करें लिखित संविधान सबसे पहले कौन से देश ने दिया था? अमेरिका ने, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। और विश्व को गणतंत्र प्रशासन देने की जो देन है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और बात करें हम, यूरोप के अंदर सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना था। हम बात करें अमेरिका जो है वो कहाँ है? वो हमारे पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। बट यूरोप की बात करें तो सबसे पहला संविधान किसने दिया था? नीदरलैंड ने दिया था। इसके बाद हम बात करें, और ब्रिटेन जो है उसका संविधान अलिखित संविधान है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है तो वो ब्रिटेन देश का है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, यानी संविधान कब से, मतलब भारत में कैसे कैसे बना, कैसे कैसे लागू हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करें हम, 1757 ईस्वी में प्लासी की पहली लड़ाई हुई थी हमारे पास। 1757 ईस्वी में प्लासी की पहली लड़ाई हुई थी। जो प्लासी की लड़ाई हुई उसके अंदर अंग्रेज जीते और 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसको भी अंग्रेजों ने जीता। इन दोनों को युद्धों को जीतने के बाद क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया था और फिर उन्होंने क्या किया, एक धीरे धीरे कुछ एक्ट पारित करते गए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, यानी कुछ नियम और कानून बनाने लगे वो। तो हम बात करेंगे कुछ नियम कानून की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, एक बात और है, जब तक भारत की पहली क्रांति नहीं होती 1857 तक, तब तक ये हर 20 साल में एक एक्ट लेके आते थे। यानी 1773 इसमें 20 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1793 में एक एक्ट आएगा, फिर 20 जोड़ देंगे, फिर 20 जोड़ देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे इनके अलग अलग नाम से भी आएंगे, तो ये हर 20 साल में लेके आते थे। अब इसके अंदर क्या किया, देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया और बंगाल का जो गवर्नर था उनको तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त कर दिया, जो अलग अलग, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी या बंगाल प्रेसिडेंसी थी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इन सभी तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त कर दिया। अब बात करें, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत पूछेगा आपसे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपके सामने लिखा है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या किया गया था, दो चीज़ें बनाई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तो क्या करता था, राजनीतिक मामलों को संभालता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से मामलों को संभालती थी, व्यापारिक मामलों को। तो ध्यान रखना, बोर्ड जो है वो राजनीतिक मामलों को संभालेगा और कोर्ट जो है वो व्यापारिक मामलों को संभालेगा। इसके बाद नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो नेक्स्ट कब आएगा 20 साल के बाद, 1793 ईस्वी में। तो ये 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत क्या किया कि जो अंग्रेजों के कर्मचारी होते थे, यानी बोर्ड के जो सदस्य और कर्मचारी होते थे, उनको जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने लगा। यानी भारतीय जो राजस्व था, भारत से जो आमदनी होती थी वहीं से दिया जाने लगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, 20 साल के बाद फिर नेक्स्ट इनका एक एक्ट आएगा, चार्टर अधिनियम।
ये हमारे पास 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम है। इसमें क्या कर दिया, कंपनी का जो अधिकार पत्र था 20 सालों के लिए बढ़ा दिया, यानी कंपनी के साथ, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन गया। यानी कंपनी का दरपत्र को 20 सालों के साथ कंपनी के भारत के साथ जो बढ़ाया उसमें एकाधिकार जो था कंपनी का वो छीन गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, फिर से 20 साल के बाद अगला जो एक्ट आएगा हमारे पास, कौन सा आएगा, 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। इसके अनुसार क्या किया, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए और कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन रह गया। यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से शासन चलने लगा एक प्रकार से। और बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी 1833 ईस्वी की बात करें तो उसके अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिर 20 साल के बाद नेक्स्ट एक्ट आएगा हमारे पास, वो कौन सा है, 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम जो आया। इसमें क्या किया, सेवा में नामजद का जो सिद्धांत था, नामजदी का था, ये नामजदी है, सही नहीं लिखा। सेवा में नामजदी का मतलब क्या है, यानी जो भी मतलब जैसे पुलिस की सेवा है या कोई भी सेवा है, जो सरकारी सेवा की बात करें तो उसके अंदर जितने भी मतलब थे कंपनी के महत्वपूर्ण पद थे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा कराने लगे। पहले तो क्या था, वहीं से चुन के आते थे, अब उनका जो है परीक्षा होने लगी और परीक्षाओं के बेस्ड क्या हुआ, यानी सेवाओं के अंदर उनको अनुमति दी गई कि इनके अंदर सेवाएं कर सकते हैं, यानी भारतीयों के लिए खोला गया एक प्रकार से। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये 1857 की जो क्रांति उसके बाद आया और इसमें क्या किया गया, भारत का जो शासन था कंपनी का वो ब्रिटिश क्राउन यानी जो इंग्लैंड में जो महारानी थी उसके हाथों में चला गया अब, और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी अब जो भी कोई भी मामला होता तो ब्रिटिशों की जो संसद थी उसके अंदर उसके ऊपर सुनवाई की जाती थी, यानी ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ पर उनके बारे में वर्णन होता था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 1861 ईस्वी भारत शासन अधिनियम। देखिए 1861 का नहीं है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, इससे आगे दिया मैंने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट दिया हमारे पास, देखो ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है और पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी 1892 के अंदर भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, मार्ले मिंटो सुधार आया था और इसमें क्या कर दिया गया, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया, यानी प्रत्येक मुस्लिम चुनाव प्रणाली लागू कर दी, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव प्रणाली लागू कर दी। यानी ब्रिटिश से वो भारत को बांटना चाहते थे, यानी धर्म के अंदर या जातिवाद के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इसके अंदर क्या किया गया था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई थी। केंद्र के अंदर 2 सदनीय विधायिका बनाई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, 2 वर्ग बांट दिए, कौन से आरक्षित और हस्तांतरित आरक्षित विषय। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या था कि इसके तहत इसमें एक तो 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारतीय परिषद का अंत और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, इन सब का इसके अंदर लागू किया गया, इन सबको। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये 1947 में हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया और इसके तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव रखा गया, 4 जुलाई 1947 को कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ, कब स्वीकृत हुआ, 18 जुलाई 1947 को। और बात करें तो 14 अगस्त और 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को 2 अलग राज्य बना दिए गए, अधिराज्य भारत और पाकिस्तान, जो स्वतंत्र होंगे एक प्रकार से। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो आगे लिखा भी देखो, 2 अधिराज्यों की स्थापना की 15 अगस्त को भारत में, भारत के अंदर, यानी कौन से 2 बनाए, एक तो भारत बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान की मांग कब से उठी, यानी भारत का जो संविधान था उसकी मांग कैसे कैसे उठी ब्रिटिश राज में। तो सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक था, उसके निर्देशन में 1895 में स्वराज विधेयक में उठी थी। सर्वप्रथम उसने संविधान का सिद्धांत दिया था। 1895 के अंदर स्वराज विधेयक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किया था। फिर उसके बाद करें महात्मा गांधी ने 1922 में हरिजन नामक समाचार पत्र में स्पष्ट लिखा था, क्या लिखा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आई नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई, और इसमें भी यही कहा गया कि भारत का संविधान होना चाहिए, और इसको नकार दिया ब्रिटिश सरकार ने, नहीं माना गया। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकारा। यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 को संविधान सभा ने जो था वो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना कि यहाँ संविधान होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, क्रिप्स मिशन 1942 आया, संविधान की रूपरेखा की बात की गई। फिर 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने क्या किया, एक योजना बनाई, कैबिनेट मिशन योजना, इसकी संरचना की और यह भारत भेजा। तो कैबिनेट मिशन योजना जो भारत कब आया, 1946 में आया। कब आया, 1946 में भारत आया, और ये त्रिस्तरीय था, तीन स्तरीय प्रतिनिधिमंडल था। तीन स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का मतलब क्या, 3 इसमें आदमी थे जो इसके अध्यक्ष थे, यानी मतलब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसके अंदर शामिल थे। एक तो क्या था, कैबिनेट मिशन का जो मेन अध्यक्ष बनाया गया था वो पैथिक लॉरेंस, ये तीनों नाम पूछे गए। एक ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, और एक नौसेना अध्यक्ष AB अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य कौन से, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य किससे, कैबिनेट मिशन के थे, और इसका अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान जो बनाया उसके अंदर कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, 389, और ये किसके आधार पर की गई थी, देखो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। यानी इसमें कौन से शामिल थे, 229 तो प्रांतों से शामिल थे, 93 देशी रियासतों से, यानी जो रियासत होती थी छोटी छोटी अलग अलग, जैसे कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत, ऐसे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र जिनके ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट मतलब अधिकार बना रखा था। अब हम बात करें तो संविधान के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, मतलब संविधान जो सभा थी उसके अंदर बात करें तो वहाँ पर हमारे पास 9 तो महिलाएं थी उसमें, और अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे 33। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। 2 अलग सदस्य कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना अध्यक्ष AB अलेक्जेंडर। और पूछे कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। कितने प्रांतों में से कितने चुने थे, 229। 93 देशी रियासत थी, 4 कश्मीरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र, कश्मीरी नहीं कमिश्नरी क्षेत्र। और जन प्रतिनिधि तो था वो कैसे किया गया था, प्रतिनिधि तो इनका 10 लाख जनसंख्या पर एक को किया गया था। और महिलाएं कितनी थी, 9। अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो कितने थे, 33। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके आगे की जो रूपरेखा संविधान की वो कैसे आगे चलती है। ओके, थैंक यू।